हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आपके सिलेबस के हिसाब से है, मीन्स सिलेबस अकॉर्डिंग है। जैसे सिलेबस आपका वैसे के वैसे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध, मीन्स रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया डैश होगा। ऑप्शन ए राज्यों का एक संघ, ऑप्शन बी राज्यों का विभाजन, ऑप्शन सी राज्यों का क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए, राज्यों का एक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय शासन प्रणाली, ऑप्शन सी सरकारी शासन प्रणाली, ऑप्शन डी राज्य शासन प्रणाली। तो राइट ऑप्शन इज बी, संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय शासन प्रणाली कौन से देश से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी रूस के, ऑप्शन सी अमेरिका के, ऑप्शन डी अफ्रीका के। तो राइट ऑप्शन इज ए, कनाडा के संविधान से ली गई है जो संघीय शासन प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार कुल कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी डी 5। तो राइट ऑप्शन इज बी 3। तो 3 सूचियां कौन कौन सी है? फर्स्ट तो है जो सेंटर में है संघ सूची, और जो राज्य में होती है वो राज्य सूची, और जो दोनों बनाते हैं मीन्स दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और सेंटर भी, तो दोनों कानून बनाते हैं उनको कहते हैं समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसे है? तो संघ सूची में के विषय में कौन विधि बना सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो राइट ऑप्शन इज बी, संसद को। जो संघ सूची होती है उस पे विधि बनाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची के विषयों पर विधि कौन बनाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज सी, राज्य विधानमंडल होती हैं, वो राज्य सूची होती है, उसमें जो कानून बनाते हैं वो राज्य विधानमंडल बनाते हैं राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में संघ सूची के कुल 97 विषय थे। मूल संविधान में 97 थे और वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो अब की बात अब पूछ रहे हैं करंट में, तो कितने हैं विषय? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 105। तो राइट ऑप्शन इज सी, 100 जो संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में गणना की दृष्टि से राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो जैसे संघ सूची में 100 है तो राज्य सूची में कितने हैं करंटली? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 63। तो राइट ऑप्शन इज बी, 61 जो राज्य सूची में मीन्स स्टेट जो लिस्ट है उसमें 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है? मीन्स जो संविधान की कौन सी ऐसी अनुसूची है, शेड्यूल है जिसमें संघ, राज्य, समवर्ती सूची का दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची 5 में, ऑप्शन बी अनुसूची 6 में, ऑप्शन सी अनुसूची 7 में, ऑप्शन डी अनुसूची 8 में। तो राइट ऑप्शन इज सी, अनुसूची 7 में, जिसमें ये तीनों सूचियां दी गई है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी अफ्रीका से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो राइट ऑप्शन इज ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है जो कॉन्करेंट लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 7 की किस सूची में विषयों पर मीन्स कौन सी सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने का अधिकार है? ऐसी कौन सी सूची है जिसमें राज्य भी विषय कानून बना सकता है और राज्य भी मीन्स संसद भी और राज्य भी दोनों ही जो कानून बना सकते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी, समवर्ती सूची मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें राज्य और केंद्र होते हैं, वो दोनों ही विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है? ऑप्शन ए संघ सूची को, ऑप्शन बी राज्य सूची पर, ऑप्शन सी समवर्ती सूची पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज ए, संघ सूची पर जो कानून बनाते हैं वो ओनली जो संसद को अधिकार है, केंद्र को अधिकार है संघ सूची पे विषय जो कानून बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट विषयों मीन्स जो विशेष विषय होते हैं को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी संघ सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज विशिष्ट विषय जो राइट ऑप्शन इज बी, संघ सूची के अंतर्गत जो विशेष विषय होते हैं जो वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहती है? मीन्स जो संसद में राज्यसभा होती है वो राज्य सूची पर विषय बना सकती हैं, तो वह कितने समय तक उसको लागू कर सकती है, वह प्रभावी रहता है? तो ऑप्शन ए 6 महीने तक, ऑप्शन बी 1 महीने तक, ऑप्शन सी 3 महीने तक, ऑप्शन डी 1 वर्ष तक। तो राइट ऑप्शन इज डी, 1 वर्ष तक जो राज्यसभा राज्य सूची में कोई भी विषय में बदलाव करती है या कानून बनाती है तो वो 1 वर्ष तक 1 महीने तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संचित निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 264 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 265 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266 में। तो राइट ऑप्शन इज जो संचित निधि होती है उसके बारे में राइट ऑप्शन इज डी, अनुच्छेद 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति आवश्यक होती है, तो किसकी अनुमति लेना आवश्यक है मीन्स जरूरी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी संसद की, ऑप्शन सी राज्य की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, संसद की। जो भारत की संचित निधि होती है मीन्स कंसोलिडेटेड फंड होता है ऑफ इंडिया का, वो उसमें धन निकालना होता है तो उसको संसद की अनुमति लेनी होती है, उसकी परमिशन लेनी होती है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक निधि मीन आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आकस्मिक निधि कौन सी होती है? जो राष्ट्रपति यूज़ करते हैं अगर कोई बाढ़ आती है या कोई आपदा आती है या आपातकाल के समय, तो वो आकस्मिक निधि से आकस्मिक फंड से कोई भी पैसे हो वो धन हो वो खर्च किया जाता है। तो इसका आर्टिकल कौन सा है आकस्मिक निधि का? ऑप्शन ए अनुच्छेद 267, ऑप्शन बी अनुच्छेद 268, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी अनुच्छेद 265। तो राइट ऑप्शन इज ए, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आकस्मिक निधि से धन किसकी अनुमति से खर्च किया जाता है? अगर कोई आकस्मिक निधि से धन खर्च करना है
किसी आपदा के समय तो किसकी अनुमति लेनी होती है, किसकी आज्ञा लेनी होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल की, ऑप्शन बी संसद की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की। तो राइट ऑप्शन इज सी राष्ट्रपति की। अगर भारत की संचित निधि से धन निकालना हो तो संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, और अगर आकस्मिक निधि से धन निकालना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार किसे दिया गया है? अंतर्राज्य मीन्स इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए राष्ट्रपति को इसका अधिकार है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मीन्स चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन इज बी प्रधानमंत्री, जो अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसके चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज बी राज्यसभा, जो अखिल भारतीय सेवा होती है उसकी स्थापना करते हैं, कोई भी सर्विस हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है या चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन इज ए प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय विकास परिषद के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? जो सरकारिया आयोग आया था, जो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के लिए, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए मार्च 1881 को, ऑप्शन बी मार्च 1882 को, ऑप्शन सी मार्च 1883 को, ऑप्शन डी मार्च 1884 को। तो राइट ऑप्शन इज सी मार्च 1883 को जो सरकारिया आयोग था, सरकारिया कमीशन था, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय पर सिफारिश करने के लिए या सलाह देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया, मीन्स स्थापना की गई? तो कौन से विषय पर सिफारिश की थी? ऑप्शन ए वित्तीय मामलों पर, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंधों पर, ऑप्शन सी नीति आयोग पर, ऑप्शन डी योजना आयोग पर। तो राइट ऑप्शन इज बी केंद्र राज्य संबंधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो जो सरकारिया कमीशन था उसमें कितने सदस्य थे कुल? ऑप्शन ए 1 सदस्य, ऑप्शन बी 2 सदस्य, ऑप्शन सी 3 सदस्य, ऑप्शन डी 4 सदस्य। तो राइट ऑप्शन इज सी 3 सदस्य थे जो सरकारिया कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए शीतलवाड़ समिति की स्थापना कब की गई थी? तो एक सरकारिया कमीशन था और एक जो शीतलवाड़ भी थी समिति का गठन किया गया था, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1968 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो राइट ऑप्शन इज ए 1966 में जो शीतलवाड़ समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को और अधिक अधिकार देने के संबंध में सुझाव देने के लिए राजमनार समिति की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन इज डी तमिलनाडु से जो राजमनार समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर विचार के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था?
MM पुंछी मीन्स मदन मोहन पुंछी। तो इसका गठन कब किया गया था पुंछी आयोग का? ऑप्शन ए मार्च 2006, ऑप्शन बी मार्च 2007, ऑप्शन सी मार्च 2008, ऑप्शन डी मार्च 2009। तो राइट ऑप्शन इज बी मार्च 2007 में जो पुंछी आयोग था, पुंछी कमीशन था, उसकी स्थापना की गई थी, जो इंटर स्टेट केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल ने किस लिए पेश किया था? तो ये क्वेश्चन जो मास्टर कैडर पिछले साल आया था एग्जाम में। तो ऑप्शन ए खालिस्तान की मांग के लिए, ऑप्शन बी महापंजाब के लिए, ऑप्शन सी राज्य क्षेत्र के अधिकार के लिए, ऑप्शन डी पंजाब में नशेबंदी पर। तो राइट ऑप्शन है सी राज्य क्षेत्र के अधिकार के लिए जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित संबंध में अपनी सलाह दी थी। ऑप्शन ए आपात उपबंध पर, ऑप्शन बी पंचायती पर, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध पर, ऑप्शन डी नगरीय प्रशासन पर। तो राइट ऑप्शन है सी केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो सरकारिया कमीशन था उन्होंने अपनी सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो कौन से भाग में दिए गए हैं केंद्र राज्य विधायी संबंध? ऑप्शन ए भाग 10 में, ऑप्शन बी भाग 12 में, ऑप्शन सी भाग 11 में, ऑप्शन डी भाग 13 में। तो राइट ऑप्शन है सी भाग 11 के अंदर जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा विषय है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी रक्षा। तो राइट ऑप्शन इज बी शिक्षा, जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में मीन्स शुरू में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में बदल दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था? ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो राइट ऑप्शन इज बी 42वें संशोधन द्वारा। जो शिक्षा था, शिक्षा जो विषय है पहले राज्य सूची के अंदर आता था, तो उसके बाद में 42वें संशोधन हुआ, उसके द्वारा समवर्ती सूची में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो कौन से अनुच्छेद में अंतर्राज्य इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 262 के, ऑप्शन बी आर्टिकल 263 के, ऑप्शन सी आर्टिकल 264 के, ऑप्शन डी आर्टिकल 265 के। तो राइट ऑप्शन इज बी आर्टिकल 263 के। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ विशेष शक्तियाँ किस में निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के, ऑप्शन सी राज्य के, ऑप्शन डी संसद के। तो राइट ऑप्शन इज डी संसद के। तो ये थे आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।